સૌને મારા નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. હું કાજલ હિંગુ કક્ષા 6 વિષય હિન્દી યુનિટ 2 અનૂઠે ઇન્સાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજા સત્રનું બીજો પાઠ આપણે શરૂ કરી જઈ રહ્યા છીએ. તો તમે બધાએ ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે અને સમજવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇકાઈ 2 અનૂઠે इंसान ये एक प्रसंग वर्णन છે. क्या है? प्रसंग वर्णन. तो हम आज इस इकाई में क्या क्या है वो हम आज देखते हैं. इस इकाई में 2 प्रसंग है. विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में कितने प्रसंग है? 2. कौन कौन से? ऐसा था, नेपोलियन और सच्चा दान. 2 प्रसंग के बारे में हम आज समझेंगे और सुनेंगे. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है. जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की का नाम क्या था? कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है. आपको ये 2 प्रसंग बहुत ही अच्छे लगेंगे और ये प्रसंग में आपको बहुत ही कुछ सीखना है. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का एक सम्राट था. नेपोलियन कौन था विद्यार्थी मित्रों? बोनापार्ट फ्रांस के देश का सम्राट था. यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है और इस प्रसंग में उसकी बचपन की घटना दी गई है जो हमें सुननी है. इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था. इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था. वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था. वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था. तो विद्यार्थी मित्रों, हम ये प्रसंग शुरू करते हैं. कौन सा? पहला, ऐसा था नेपोलियन. नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था. नेपोलियन जब छोटा था तभी से वो कैसा था? सत्यवादी. सत्यवादी यानी आपको लिखना है, ओके. हमेशा सच बोलने वाला. लिख लिया आपने? ओके. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था. नेपोलियन किसके साथ आँख मिचौनी खेल रहा था? उसकी बहन के साथ. लेकिन विद्यार्थी मित्रों, उसकी बहन का नाम क्या था? इलाइजा. वेरी गुड. आँख मिचौनी यानी विद्यार्थी मित्रों आपको पता है ना, आँख मिचौनी यानी लुक्का छिपी का खेल. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. इलाइजा छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. अचानक वह एक लड़की से जा टकराया. अचानक नेपोलियन किससे टकराया? एक लड़की से. लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी. लड़की क्या बेचने के लिए जा रही थी? वेरी गुड, अमृत. टकराना. टकराना यानी धक्का लगना. अमृत. अमृत यानी पेरू. ओके. तो आप सबने लिख लिया होगा. अचानक. अचानक यानी एकाएक, अकस्मात. लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी. नेपोलियन ने
नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई। लड़की क्या बेचने जा रही थी विद्यार्थी मित्रों? अमरूद। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी कहाँ गिर गई? नीचे गिर गई। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? वह रोती हुई क्या कहने लगी विद्यार्थी मित्रों? अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो नेपोलियन की बहन ने क्या कहा? वो भी डर गई थी, तो वो कहने लगी अपने भाई से, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इसका अनुवाद करके बताती हूँ गुजराती में। ऐसा था नेपोलियन, आओ હતો नेपोलियन। अनूठे इंसान यानी अनोखा मानवी। નેપોલિયન જ્યારે નાનો હતો ત્યારથી જ સત્યવાદી હતો. નેપોલિયન જ્યારે બી નાનો હતો ત્યારથી જ એ સત્યવાદી, કોઈ દિવસ જૂઠું બોલતો ન હતો. એક દિવસ તે પોતાની બહેન ઇલાઇજા સાથે સંતાકુકડી રમી રહ્યો હતો. શું રમી રહ્યો હતો એની બહેન સાથે? ओके, संताकूकड़ी। आप लोग भी खेल रहे होंगे, है ना, आँख मीचोनी। ओके। ઇલાઇજા છુપાઈ ગઈ હતી અને નેપોલિયન તેને શોધવા માટે આમ તેમ દોડી રહ્યો હતો. અચાનક એક છોકરી સાથે ભટકાયો. છોકરી જામફળ વેચવા માટે જતી હતી. છોકરી ક્યાં જતી હતી? જામફળ વેચવા માટે. નેપોલિયનના ધક્કાથી એની ટોપલી નીચે પડી ગઈ. ત્યાં કીચડ હોવાથી તેના બધા જામફળ ખરાબ થઈ ગયા. તે રડતી રડતી કહેવા લાગી, હવે માને હું શું જવાબ આપીશ? એ રડતી રડતી શું કહેવા લાગી? કે હવે માને હું શું જવાબ આપીશ? ત્યાં ઇલાઇઝા કહેવા લાગી, ચાલ ભાઈ આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ. तो नेपोलियन की बहन ने क्या कहा कि चाल भाई આપણે અહીંથી भागी जाइए. तो नेपोलियन ने कहा, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है. नेपोलियन ने क्या कहा? हमारे कारण ही इसकी हानि हुई है. हानि यानी नुकसान हुआ है. यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो. यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे, कितने पैसे थे उसके पास? 3 सिक्के. ओके, तो उस लड़की को देकर कहता है, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के ही है, तुम इन्हें ले लो. ના બહેન, આપણે લીધે તો તેને નુકસાન થયું છે. આમ કહીને નેપોલિયનને ખિસ્સામાંથી 3 નાના સિક્કા કાઢીને તે છોકરીને આપતા કહ્યું, બહેન મારી પાસે આ 3 સિક્કા છે, તું આ લઈ લે. इन 3 सिक्कों से क्या होगा? देखो वो लड़की ने क्या बोला, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेगी. लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे. लड़की ने क्या कहा कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी. तो नेपोलियन ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे.
આ 3 સિક્કાથી શું થશે? મારી માં મને ખૂબ જ મારશે, છોકરીએ કહ્યું. સારું, તો તું અમારી સાથે અમારા ઘેર ચાલ. આ કોણ બોલે છે? નેપોલિયન. વેરી ગુડ. અમે તને મારી માં પાસેથી બીજા પૈસા અપાવી દઈશું. हम आगे चलते हैं कि इस प्रसंग में और क्या होता है. इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा. इस पर इलाइजा यानी कौन? नेपोलियन की बहन ने कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी. क्या बोलती है इलाइजा? कि भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी. नाराज यानी નાખુશ યા અપ્રસન્ન. આ સાંભળીને ઇલાજાએ નેપોલિયનને કહ્યું, ભાઈ આને ઘરે લઈ જશું તો માં नाराज થશે. नेपोलियन नहीं माना और नेपोलियन नहीं माना. वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया. माँ को घटना की सारी जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए. देखो नेपोलियन कैसा सत्यवादी और अच्छा लड़का था कि उसकी जेब खर्ची का भी पैसा वो उन लड़की को देना चाहता था. નેપોલિયન માન્યો નહીં. તે પેલી છોકરીને પોતાની સાથે ઘરે લઈ ગયો. માને હકીકત જણાવીને તે બોલ્યો, માં તમે મને ખિસ્સા ખર્ચી આપો છો તેમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. ये कौन बोलता है? नेपोलियन की माँ. क्या बोलती है? कि तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा. ઠીક છે, હું તારી સચ્ચાઈથી ખુશ છું, પરંતુ યાદ રાખજે હવે તને 1 મહિના સુધી ખિસ્સા ખર્ચી માટે કંઈ પણ નહીં મળે. માએ કહ્યું. नेपोलियन कहता है, ठीक है माँ. नेपोलियन ने हंसते हुए कहा. ठीक છે माँ. नेपोलियने हंसता हंसता કહ્યું. माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए. वह खुशी खुशी घर लौट गई. कौन खुशी खुशी घर लौट गई? वो अमृत बेचने वाली लड़की. नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया. अद्भुत यानी अनोखा, दृढ़ यानी मजबूत. ओके, तो माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए. वह खुशी खुशी घर लौट गई. नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया. तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે પણ આવી કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો છુપાવવાની નહીં અને ઘરે જઈને મમ્મી પપ્પાને બધું સાચે સાચું કહી દેવું જોઈએ. ઓકે, માએ તે છોકરીને 2 મોટા મોટા સિક્કા આપ્યા. તે ખુશાલ થતી ઘરે ચાલી ગઈ. નેપોલિયનને છોકરીને ધક્કો મારવાની સજા તો મળી, પરંતુ સત્યના માર્ગે ચાલવાના લીધે તેને આ સજા ભોગવવાનો અનેરો આનંદ આવ્યો. वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था. હકીકતમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈને માર્ગે ચાલનારો મનુષ્ય હતો. बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था. दृढ़ विश्वास यानी मजबूत विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी. इच्छा शक्ति यानी मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति. હકીકતમાં નેપોલિયન સચ્ચાઈને માર્ગે ચાલનારો મનુષ્ય
હતો. બાળપણથી જ તેને પોતાના પર દ્રઢ વિશ્વાસ હતો અને તેમાં દ્રઢ ઈચ્છાશક્તિ પણ હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધાને આ પ્રસંગમાં ખબર પડી ને કે આપણે કયા રસ્તા પર ચાલવું જોઈએ? સત્યના. હંમેશા આપણાથી કોઈ બી ભૂલ થાય, સ્કૂલમાં થાય, ઘરમાં થાય કે ગમે ત્યાં, પણ આપણે કોઈ દિવસ જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં. અને જે બી સજા મળે એને આપણે सजा भोगववा माटे तैयार रहવું જોઈએ. ओके, तो हम अगला यानी दूसरा प्रसंग कौन सा है? सच्चा दान. कौन सा है? सच्चा दान यानी साचू दान. तो हम दूसरे प्रसंग पर जाते हैं. आपको ध्यान से सुनना है और शब्द मैंने आपको लिखवाए वो भी आपको नोटबुक में लिखना है. ये चित्र देखो, इसमें कौन कौन है? एक लड़की है, गांधी जी है और दो उसके सेवक है. ओके, तो मालबार केरल की बात है. इस प्रसंग में कौन सा है? एक देशभक्ति कौमुदी का. मालबार केरल की बात है. वहाँ बड़गरा गांव के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था. आयोजन यानी इंतजाम किया गया था. गांधी जी ने अपने भाषण में सभा के उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी. गांधी जी ने क्या मांगा? अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से अपने जेवर की भीख मांगी. जेवर यानी गहना, सोने का गहना. માલબાર કેરળની વાત છે. ત્યાં બડગરા નામના એક ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગાંધીજીએ પોતાના ભાષણમાં ઉપસ્થિત સૌ બહેનો સાથે ઘરેણાની ભિક્ષા માંગી. बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली. गांधी जी को क्या मिला? बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे. नीलाम यानी बोली लगाकर बेचना. अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको क्या करने लगे विद्यार्थी मित्रों? बोली लगाकर बेचने लगे. उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई. मंच यानी स्टेज पर चढ़ गई. तो उस लड़की का नाम क्या था? कौमुदी. वेरी गुड. और वो कितने साल की थी? 16 वर्ष की. उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? देखो, उसने एक हाथ से अपनी सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? હવે એનું આપણે ગુજરાતીમાં તમને સમજાવો. ઘણી વસ્તુઓ ભેટમાં મળી. પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને ગાંધીજીએ વસ્તુઓની બોલીને વેચવા લાગ્યા. તે વખતે કૌમુદી નામની 16 વર્ષની એક બાલિકા મંચ પર આવી. તેણે એક હાથની સોનાની બંગડી ઉતારી અને ગાંધીજીને તે આપતા બોલી, શું આપ મને તમારા હસ્તાક્ષર આપશો? हम आगे देखते हैं. गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी. तो गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे कि उसने कोने? कौमुदी ने. उसने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार दी.
यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી જ રહ્યા હતા તો તેણે બીજા હાથની બંગડી પણ ઉતારી દીધી. કોને ઉતારી બીજી બંગડી સોનાની? કૌમુદીને. આ જોઈને ગાંધીજીએ શું કહ્યું? અરે ગાંડી છોકરી, બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી. ગાંધીજીએ શું કહ્યું? કે બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી. एक ज बंगड़ी लईने हूँ तने मारा हस्ताक्षर आपी दईश। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। इसके उत्तर में कौमुदी ने क्या कहा? क्या उतार दिया? गले का स्वर्ण हार। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? गांधी जी ने क्या पूछा? तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? કૌમુદી કંઈક ઉત્તર આપે એ પહેલાં જ કોઈએ કહ્યું, કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેને કાનમાંથી એના ઉત્તરમાં કૌમુદીએ પોતાના ગળાનો સોનાનો હાર उतार्यो। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। एना उत्तर में कौमुदीए पोताना गळानो सोनानो हार उतार्यो अने गांधीजीए कह्युं, ते तारा माता पितानी आज्ञा तो लीधी छे ने? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। देखो कौमुदी ने क्या कहा, क्या किया? अपने स्वर्णहार उतार दिए, 2 सोने की चूड़ी उतार दी और कानों में रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी ने दूसरी बार पूछा। કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેને કાનમાંથી રત્નજડિત બુટ્ટીઓ પણ આપી દીધી. ગાંધીજીએ પૂછ્યું ફરીથી कि તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, क्या कहा? कि इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। कौमुदी કંઈક ઉત્તર આપે એ પહેલાં જ કોઈએ કહ્યું. શું કહ્યું? કે આના પિતા તો અહીં જ છે. માનપત્રોની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલાવીને તમને મદદ કરી રહ્યા છે। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने क्या कहा? હવે ગાંધીજીને કૌમુદીને કહ્યું, તને એ તો ખબર હશે ને કે આ ઘરેણાં આપી દીધા પછી તું ફરીથી નવા ઘરેણાં નહીં બનાવી શકે। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदीए आ शरत मक्कमतापूर्वक स्वीकारी लीधी। गांधीजीए हस्ताक्षर कर्या। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारे त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું, તારા આ ઘરેણાં કરતાં તારો ત્યાગ જ
ખરું ઘરેણું છે. સાચે જ દેશ પ્રેમથી ચડિયાતું કશું જ નથી. અને સાચે જ देश प्रेम थी चढ़ियातु कसूच नहीं. तो विद्यार्थी मित्रों, ये 2 प्रसंग मैंने आपको समझाया और सुनाया. तो आपको ध्यान से सुना ना आपने? ओके. तो ये 2 प्रसंग आपको पढ़ना है और उनके शब्दार्थ लिखने हैं. तो हम अगले वीडियो में अभ्यास स्वाध्याय के बारे में देखेंगे. तब तक अस्तु. सत केवल साहेब.